अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इमरान अरीश और फेसबुक पेज इमरान अरीश। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर वेटरनरी मेडिसिन के हवाले से, वेटरनरी मेडिसिन की मार्केटिंग के हवाले से, जानवरों के ट्रीटमेंट के हवाले से और मंडी में मौजूद तमाम किस्म के जानवरों के रेट्स अपडेट के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोज़ के साथ हाज़िर होता रहता हूँ। आपसे दरख्वास्त है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या पहली मरतबा मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा, जिससे आप मेरी आने वाली हर वीडियो को आसानी से वॉच कर सकेंगे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है वो ऐसे इंजेक्शन के बारे में है जिसका नाम है जंटा कम्बिसोन। ये जंटा कम्बिसोन जो है पाकिस्तान में लीड्स फार्मा इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है और पेस फार्मा इसकी मार्केट करती है। अब आते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में। इसमें टाइलोसिन ट्रेट है, इसमें जेंटामाइसिन है, इसमें डेक्सामेथासोन है और इसमें क्लोरोफेनिरमाइन है। चार मुख्तलिफ किस्म की कंपोजिशन इसमें पाई जाती हैं। अब आ जाते हैं इसके इस्तेमालात के बारे में। प्यारे दोस्तों, ये इंजेक्शन जो है कंपनी की रिकमेंडेशन के मुताबिक निज़ाम तनफ़्फ़ुस की बीमारियाँ, गलगोटू, नमोनिया, सांस की नाली की सोजश, निज़ाम इंहज़ाम की बीमारियाँ, आंतों की सोजश, असहाल, गुर्दा, मसाना, पेशाब की नाली और थनों की सोजश, जिल्द और दीगर अमराज मसलन ज़ख़म, पीप, पट्ठों की सोजश और एलर्जी का नहायत ही मौसर इलाज है। मुर्गियों में ये ब्रोंकाइटिस, CRD, CCRD, कोरेज़ा, फॉल इंट्राइटिस, इकोलाई, एलर्जी और दीगर जरासीमी बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसा इंजेक्शन है जो कि तीनों किस्म के फार्मर हजरात जिसको बहुत ही फ़ायदे के लिए जो है इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। तीनों फार्मर हजरात कौन से हैं? फर्स्ट जो कि डेयरी का काम करता है या डेयरी फार्मर है, दूसरा जो है गोट फार्मिंग का काम करता है और तीसरा जो है पोल्ट्री फार्मर जो है पोल्ट्री फार्मिंग का काम करता है। तीनों किस्म के फार्मर जो है इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, डेयरी फार्मिंग इसका इस्तेमाल जो है ख़ास तौर पे जो है ऐसी गाय भैंस जो है जिसको सांस का मसला हो गया है या उनके फेफड़ों को इन्फेक्शन हो गया है या किसी भी वजह से उसका सांस का मसला हो गया है, वो सांस जो है मुश्किल से लेती है और इस इंजेक्शन के इस्तेमाल करा के अपने उस गाय को, उस भैंस को ठीक कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके गाय भैंस को जो है वो थनों का कोई मसला हो गया है, थनों पे कोई इन्फेक्शन हो गया है, थनों पे बहुत ज़्यादा सोजिश हो गई है या हवाने में बहुत ज़्यादा कोई सोजिश हो गई है, तब भी आप इसका इस्तेमाल जो है वो करवा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल अगर आपके जानवरों को कोई पट्ठों का मसला हो गया या कहीं के पर पीप पड़ गई है, कान में कोई पीप पड़ गई है या पाँव में कोई पीप पड़ गई है या उसके जोड़ में कोई पीप पड़ गई है, तब भी आप इस इंजेक्शन का जो है इस्तेमाल करवा सकते हैं। भेड़ बकरी में भी इसी तरह यही तमाम बीमारियों में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करवा सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि भेड़ बकरियों के जो है मुंह पे दाने निकल आते हैं या उनको खांसी हो जाती है या उनको मुख्तलिफ किस्म की स्वेलिंग हो जाती है, तब भी आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करवा सकते हैं। अक्सर फार्मर हजरात जो कि बकरे वगैरह को खस्सी करते हैं, तब भी उनको जो है सोजिश हो जाती है, तो तब भी आप इस इंजेक्शन का जो है इस्तेमाल करवा सकते हैं। पोल्ट्री में आ जाते हैं। पोल्ट्री में ख़ास तौर पे जो सांस की बीमारियां हैं, जिनमें मुर्गियां जो है मुंह खोल के सांस लेती हैं, उनका जो है सांस लेना मुश्किल होता है, मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें वो निकालती हैं, सांस नहीं ले पाती, मुंह खोल के सांस ले रही होती हैं। इस ऐसी सूरत हाल में इस इंजेक्शन का जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब आ जाते हैं इसकी डोज़ के बारे में। तो इसकी डोज जो है एक गाय भैंस और भेड़ बकरी के लिए 1 मिलीलीटर फी 15 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के हिसाब से 3 दिन जो है ये आप डीप इंट्रामस्कुलर यानी कि गोश्त में जो है वो गहराई में जाके इसको लगा सकते हैं। आप डीप इंट्रामस्कुलर क्यों लगवाएंगे, इसका फ़ायदा क्या है और अगर आपने सब कट लगा दिया इसका नुकसान क्या है? तो इस इंजेक्शन में जो है टाइलोसिन अच्छी खासी मकदार में पाया जाता है जो कि जानवर को चुभन पैदा करता है। तो इसका थोड़ा सा जो है ये चुभन पैदा करता है, जानवर को दर्द होती है, तो इसलिए अगर आप इसको गहराई में जाके लगाएंगे तो जो चुभन होती है, जो दर्द होती है, वो किसी हद तक जो है वो कम हो जाएगी। इसी तरह अगर आप इसको पोल्ट्री में इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो ये 1 मिलीलीटर फी 15 किलोग्राम
सॉरी, अगर आप मुर्गियों में इसका इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो ये 1 मिलीलीटर फी 10 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के हिसाब से 3 दिन तक छाती पर टीका लगा सकते हैं। और अगर आप इसको पानी में डालकर इस्तेमाल करवाना चाहें तब भी इसको डाल सकते हैं। अगर आपके पास 10 मुर्गियां हैं तो आप 1 ml जो है वो आधा लीटर पानी में या 1 लीटर पानी में इसको मिक्स कर दें, वो उनके लिए काफ़ी होगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।